विपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो अपना रोल निभाने में नाकामयाब है, इसलिए इन्होंने एक होके गठबंधन बना के और जो अच्छा काम कर रहा है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ये तो सब चोर हैं, इकट्ठे चोर। अगर आप इकट्ठे हो जाओगे क्या सारी पब्लिक को वोट थोड़ी ले लोगे? वो तो हम 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो उससे हो जाएगा। फ्री भी दिया, मुझे नौकरी मिल गई, मेरे पूरा परिवार नौकरी में। जनता के बीच ये महागठबंधन को लेकर कंफ्यूजन है और गैस दे दिया फ्री, सब कुछ दे रहा, और क्या चाहिए। अगर इनमें एक मत होता तो ये एक बैनर के तले, एक सिंबल के तले ये चुनाव लड़ते। कोटेदार क्या कहते थे, जाओ पैसे ले जाओ शिकायत कराओ। अब कोटेदार घर घर जा रहे हैं, राशन ले लो। ये क्या है? डर है सरकार का। राहुल गांधी अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उनको मेरे समझ से भारत का जो राजनीति है, भारत का जो कल्चर है, भारत में जो जातीय व्यवस्था है, भारत के लोगों की मानसिकता जो है, उसके ऊपर भी इनकी पूरी गहन अध्ययन नहीं है। नमस्कार, भारत टाइम्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है और यकीनन 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि एक बार फिर से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हो गए, जीत की हैट्रिक लगाएंगे, या फिर विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन कुछ कमाल करता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद है। नोएडा में दूसरे चरण में मतदान होना है। इसीलिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि नोएडा की जनता के मन में क्या है, किसे वो चुनने वाले हैं। क्या एक बार फिर से मोदी आ रहे हैं या मोदी चले जाएंगे? क्या नाम है सर आपका? निरंजन कुमार। अच्छा निरंजन जी, 24 का चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? भारतीय जनता पार्टी का। क्या वजह है कि हम जहाँ पर भी बात करते हैं, माहौल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माहौल बताया जाता है, जबकि 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज है? इसकी वजह यही है कि जो भी देश में जो काम होना चाहिए उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और प्रयास में सफलता भी उन्होंने अर्जित किया है। और विपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो अपना रोल निभाने में नाकामयाब है। अच्छा, अभी आपने कहा पहला पॉइंट कि विपक्ष अपनी सफलता जो है वो मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है विपक्ष। वही विपक्षी गठबंधन सब मिल गए हैं, इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है, लेकिन उसमें भी टूट है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है, बंगाल में ममता कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ती है। ऐसे में वो मोदी को टक्कर कैसे दे पाएंगे? जनता के बीच ये महागठबंधन को लेकर कन्फ्यूजन है। जो आप बता रहे हैं कि ये एक दूसरे से टक्कर में हैं, और उसके बाद अगर इनमें एक मत होता तो ये एक बैनर के तले, एक सिंबल के तले ये चुनाव लड़ते। लेकिन ये तो जनता भी सीधी सवाल है कि स्वार्थ के बस में ये लोग चाहते हैं कि सत्ता पे काबिज हों, इसलिए इन्होंने एक होके गठबंधन बना के और जो अच्छा काम कर रहा है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जनता, इस बात को जनता अच्छी तरह से समझ रही है। अच्छा, मोदी सरकार का काम आपको कैसा लगा, आप ये बताइए पहले। मोदी सरकार का प्रयास, स्ट्राइव टू अचीव, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई नहीं कह सकता है कि हम सफल हैं, लेकिन जो प्रयास है वो प्रयास सही डायरेक्शन में है और उसमें सफलताएं भी मिली है। लेकिन वही विपक्ष तो आरोप लगाता है मोदी सरकार ने अमीरों के लिए काम किया, गरीबों के लिए कुछ भी काम नहीं किया, ये तो सूट बूट की सरकार है। विपक्ष जो है सिर्फ एक मुद्दे पे चल रही है, लेकिन उसके तह में भी जाने का प्रयास नहीं करती है। ऐसे सवाल, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके ऊपर विपक्ष का जवाब जो है सरासर गलत होता है। जैसे कि LIC का जो शेयर था उसको इन्होंने LIC ने। आप एक बार बताइए, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं एज एन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? राहुल गांधी अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उनको मेरे समझ से भारत का जो राजनीति है, भारत का जो कल्चर है, भारत में जो जातीय व्यवस्था है, भारत के लोगों की मानसिकता जो है, उसके ऊपर भी इनकी पूरी गहन अध्ययन नहीं है। जब राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे पे ये पार्टिसिपेट करने में। अभी आपने राम जन्मभूमि का जिक्र कर दिया, राहुल गांधी का भी बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, ऐसा है क्या?
तो यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ की जो धार्मिक कल्चर है उसको भी ये जनता का मानसिकता को वास्तविक रूप से समझने में सफल नहीं है, तो फिर यहाँ की राजनीति में सफल कैसे होंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मैं नहीं करूंगी, मैं उल्टी सीधी गाली दूंगी। अरे बताइए तो, वोटर तो हो ना। बाहर में जा वोटर जला सब चले जा, सब मर जाए। मुझे अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर फांसी दे देगा बहुत अच्छा है मेरे लिए। क्यों, वजह? काम कैसा किया मोदी ने? बहुत अच्छा करा है। अच्छा, महिलाएं खुश है मोदी से? बहुत ज्यादा। क्या काम किया मोदी? मोदी ने नौकरी दे दी और गैस दे दिया फ्री, सब कुछ दे रहा है, और क्या चाहिए। तो मिला है गैस फ्री? और मुझे फ्री भी दिया, मुझे नौकरी मिल गई, मेरे पूरा परिवार नौकरी में। क्या नाम है आपका? भैया मैं नहीं बोलूँ, मेरे अरे नाम तो बताइए। नाम हरिराम है, लेकिन मेरा खांसी आ रहा है भाई। अच्छा ये बताइए चुनावों में किसका माहौल है, ये तो बताएंगे। अब ये बीजेपी का ही है। बीजेपी का माहौल है। और ये जो विपक्ष वाले एक हुए, ये कहाँ जा रहे हैं? अब ये तो भाई विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, अपना अपना सही तो दिखाएंगे ही, है कि नहीं। बस खांसी आने- अच्छा एक बात बताइए, मोदी सरकार का क्या काम आपको अच्छा लगा? मोदी सरकार का सारा काम अच्छा लगा है, ऐसी बात नहीं है। जो भी है, महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन महंगाई इसीलिए बढ़ी हुई है, काम भी तो हो रहा है ना भाई। सब काम में पैसा लग रहा है, तो पैसा लगेगा तो काम होगा बढ़िया। लेकिन विपक्ष तो कहता है, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, इस बार हम उनको हरा देंगे। ये तो ऐसा है कि विपक्ष कह रहा है ना, बाकी जनता क्या कह रही हो, तो जनता की बात सुनो। जनता तो यही कह रही है भाई काम हो रहा है, काम होगा तो पैसा लगेगा ही। क्या नाम है आपका? राम कुमार। अच्छा राम कुमार जी, 24 का चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में इस बार? अरे माहौल तो वो मोदी जी का है ही, वो तो दुनिया को पता है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने तो पहले की सरकारें भी देखी थी और ये सरकार भी देखी है, ऐसा क्या हो गया है लगातार 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी सत्ता विरोधी लहर है ही नहीं? जिससे भी पूछे मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे, क्या वजह है? ये वजह है काम करने का, और आदमी को टाइट, सरकार टाइट ही बढ़िया है, और हर साधन हर सुविधा को समझते हैं वो, और बाद बाकी वहाँ पे जो जाता है वो नहीं समझता है, वो तो अपने चक्कर में जो रहता है। अब जो आदमी ऐसा काम करेगा तभी तो पब्लिक साथ उठ के देगी, बात ये है। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार जो है वो कुछ भी काम नहीं करती, मोदी सरकार जो है अमीरों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है। अरे भाई गरीबों के लिए नहीं करती है, 2-2 हज़ार रुपये जा रही खाते में, सिलेंडर भी दे रही है, उसके बाद में जो भी सुविधा है सारी सुविधा दे रही है, सुनती तो है। ऐसा अभी तक कोटेदार क्या कहते थे, जाओ पैसे ले जाओ शिकायत कराओ, अब कोटेदार घर घर जा रहे हैं, राशन ले लो। ये क्या है, डर है सरकार का। अगर डर ना होता तो कोई कोटेदार नहीं बुलाने जाता है। अच्छा अभी आपने सरकार के डर की बात की, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार जो है बदले की कार्रवाई करवा देती है विपक्षी दलों के ऊपर। वो तो देखो कोई भी रहे, हर आदमी अपने पेट की लड़ाई लड़ता है, वो पेट की खातिर ये सब विपक्ष। चलो हम कह रहे गलत कर रहा है, गलत कर रहे, फिर पब्लिक क्यों साथ दे रही है? मेन बात है कि पब्लिक क्यों साथ दे रही है। अच्छा मोदी जी 400 पार का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, होगा क्या 400 पार? हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है, वो तो होगा। अभी आपने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप एक बात रही, जो विपक्षी दल मिले हैं, इंडिया गठबंधन बनाए हैं, ये कहा जाएगा फिर? अरे ये तो सब चोर हैं, इकट्ठे चोर। अगर आप इकट्ठे हो जाओगे क्या सारी पब्लिक को वोट थोड़ी ले लोगे? वो तो हम 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो उससे हो जाएगा? हर आदमी जानता है इकट्ठे किस लिए हो रहा है, इकट्ठे इसलिए हो रहा है कि इसको हटाओ हम बने, मेन बात ये है। अच्छा अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर भूखा मरता होता तो आदमी राम का नाम क्यों ले? क्यों इतनी पब्लिक आज भी वहाँ जा रही है भाई, मंदिर पे क्यों जा रही है? चलो भूखा मर रहा तो आदमी भूखा मर रहा तो वहाँ किराया भाड़ा लगा के क्यों जाता है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, अगर उनको प्रोजेक्ट किया करे कांग्रेस तो? वो तो देखो नए के हिसाब से उनका वार्तालाप नहीं बढ़िया है। सरकार तो हर आदमी को यानी 5 साल में चेंज होनी चाहिए,
भाई जब आदमी उसी बात करे, उस तरीके की बात पहुंचाए, पब्लिक का एक की थोड़ी है, वो तो सबकी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्या है जो कांग्रेस के ऊपर लगातार जनता कांग्रेस को हरा रही है चुनावों में? जनता विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसा क्या किया था कांग्रेस ने, मनमोहन सरकार ने 10 साल में, जिसकी सजा अब तक कांग्रेस को भुगतनी पड़ रही है? वो क्या है कि उनके जो है पुराने कस्टमर, उन्हीं को प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जो भी बनाए अपने बना रहे हैं। अरे कोई नया आदमी आए तो उसको बनाए तो अच्छी बात है।